कभी ऐसा लगा है कि हमारी हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां असल में आज की दुनिया के बारे में बात कर रही हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसका अंत बहुत करीब है, पर क्या ये वाकई सच है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ पुराने श्लोक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये आज की ही कोई हेडलाइन हो, है ना? ये शब्द, ये एक आईना है जो शायद हमें हमारी अपनी ही दुनिया दिखा रहा है। जी हाँ, ये शब्द कलयुग की निशानियां हैं, वही युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या ये सब सच होता हुआ नहीं लगता? मगर यहीं पे एक बहुत बड़ा पेंच है, एक ऐसी गुत्थी जो सब कुछ उलझा देती है। अगर ये सब कलयुग के अंत के संकेत हैं, तो सवाल ये है कि ये अंत होगा कब? और यकीन मानिए, यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो देखिए, सबसे पहले वो बात करते हैं जो हम सबने सुनी है, जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण बताते हैं। उनके हिसाब से कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 साल है। जी, आपने सही सुना, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय है। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? कहते हैं ये उस दिन से शुरू हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। और अगर उस हिसाब से देखें तो अब तक सिर्फ लगभग 5,127 साल ही तो हुए हैं। तो गणित तो सीधा साधा है ना? मतलब अभी भी 4,27,000 से ज्यादा साल बचे हैं। तो फिर तो अंत का कोई सवाल ही नहीं उठता, कम से कम हमारी कई पीढ़ियों तक। लेकिन यही तो असली सवाल है। अगर अंत इतना दूर है तो फिर ये सब जो हो रहा है, ये पतन, ये अधर्म, ये क्यों अपने चरम पर है? क्या कोई ऐसी बात है जो हमसे छूट रही है? और यहीं पर वो एक सवाल खड़ा होता है जो सारे समीकरण बदल सकता है। क्या हो अगर ये 4 लाख साल वाली गिनती ही सही ना हो? क्या हो अगर एक दूसरी बिल्कुल अलग भविष्यवाणी है जो इस वक्त इसी पल हमारी आंखों के सामने सच हो रही हो? और इसी सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है भविष्यमालिका। ये कोई आज का ग्रंथ नहीं है। लगभग 600 साल पहले ओडिशा के पंच सखाओं ने इसे लिखा था। और ये पूरी कहानी ही पलट देता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ पुराण कहते हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है और हम तो अभी बस शुरुआत में हैं। दूसरी तरफ भविष्यमालिका कहती है, नहीं, कलयुग की उम्र सिर्फ 5,000 साल थी और वो समय पूरा हो चुका है। जी हाँ, पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि हम अभी एक संधिकाल में हैं। मतलब एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। हम ठीक उस दहलीज पर खड़े हैं। तो अब सवाल उठता है कि सच क्या है? 4 लाख साल या 5,000 साल? इसका जवाब शायद किसी कैलेंडर या तारीख में नहीं छुपा है। इसका जवाब ब्रह्मांड को देखने के एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही अलग नजरिए में है। और ये नजरिया है काल पुरुष का। काल यानी समय और पुरुष यानी एक चेतन सत्ता। वैदिक विज्ञान कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि एक जीता जागता शरीर है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंग हैं राशियां। मेष राशि को सिर माना गया, वृषभ को चेहरा और ऐसे ही करते करते मीन राशि को पैर। तो जब कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड या शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में एक जगह चोट लगने पर पूरे शरीर को महसूस होता है। और हम सब इस विशाल शरीर के अंदर एक छोटी सी कोशिका, एक सेल की तरह हैं। अब सोचिए, अगर शरीर की करोड़ों कोशिकाएं गलत काम करने लगें तो शरीर का क्या होगा? वो बीमार पड़ जाएगा, है ना? ठीक वैसे ही हमारे कर्म, हमारी सोच इस पूरे ब्रह्मांड की सेहत पर सीधा असर डालते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि बात कहां जा रही है? जब दुनिया में पाप बढ़ता है, अधर्म फैलता है, तो वो सिर्फ कुछ लोगों की नैतिक गिरावट नहीं होती। नहीं, वो असल में इस काल पुरुष के शरीर में फैली एक बीमारी है, एक कैंसर की तरह, जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। तो अगर पाप एक बीमारी है, तो हर शरीर की तरह इस ब्रह्मांडीय शरीर के पास भी तो खुद को ठीक करने का कोई तरीका होगा, है ना? कोई इम्यून सिस्टम। जी हां, बिल्कुल है। और हमारे शास्त्र उसी इलाज के बारे में बताते हैं। सोचिए, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ठीक उसी तरह जब कलयुग का ये आध्यात्मिक कैंसर अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है तो इस ब्रह्मांड का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। और वो इम्यून रिस्पॉन्स कौन है?
वो हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार, भगवान कल्कि। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। श्रीमद् भागवतम से लेकर कल्कि पुराण तक सब में उनका पूरा विवरण मिलता है। जन्मस्थान भारत का संभल गांव, माता पिता विष्णु, यशा और सुमति, उनका वाहन देवदत्त नाम का एक दिव्य सफेद घोड़ा। तो उनका मिशन क्या है? सिर्फ विनाश? नहीं, उनका मिशन 3 स्टेप्स में है। पहला, अधर्म का नाश, यानी सिस्टम से गंदगी को साफ करना। दूसरा, धर्म की फिर से स्थापना करना, यानी सिस्टम को रीबूट करना। और तीसरा, सत्य युग की शुरुआत करना, एक नए स्वर्ण युग का आरंभ। और इस बहुत बड़े काम में उनकी मदद के लिए होंगे 7 चिरंजीवी, वो महान आत्माएं जो युगों से अमर हैं। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है कि इस अंत का मतलब क्या है? क्या दुनिया का अंत मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा? क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? अक्सर युग का अंत सुनते ही हमारे मन में तबाही के मंजर आते हैं, है ना? लेकिन हमारे ग्रंथ कुछ और ही बताते हैं। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक महापरिवर्तन है। ये धरती का अंत नहीं है, ये तो अधर्म का अंत है। ये एक तरह का ग्लोबल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, हमारी चेतना का शिफ्ट है। तो इस महापरिवर्तन के बाद होगा क्या? शास्त्रों की माने तो जो गलत रास्ते पर हैं उनका विनाश होगा और जो धर्म के साथ हैं उनकी रक्षा होगी। पूरी दुनिया में पवित्रता और भक्ति का माहौल बनेगा, प्रकृति खुद को हील करेगी और सबसे अहम, इंसान की चेतना का स्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा। और यहीं से शुरुआत होगी एक नए युग की, सत्य युग की। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, 4 लाख साल या 5000 साल? शायद ये सवाल ही गलत है। देखिए, असल मुद्दा तारीखों का है ही नहीं। इस बहस में हम उस असली संदेश से भटक रहे हैं जो ये भविष्यवाणियां हमें देना चाहती हैं। ये भविष्यवाणियां कोई कैलेंडर नहीं है जिसे दीवार पर टांग कर इंतजार किया जाए। नहीं, ये तो एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें झांकना है और देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि युग कब खत्म होगा। असली सवाल तो ये है कि इस बड़े बदलाव के दौर में हम कौन सा पक्ष चुन रहे हैं। क्या हम उस बीमारी का हिस्सा बन रहे हैं जो काल पुरुष को कमजोर कर रही है, या फिर हम उस इलाज का हिस्सा बन रहे हैं जो एक नए सत्य युग को जन्म देगा? इसका फैसला हम में से हर एक को खुद करना है।